भगवान विष्णु ने अपनी ही शादी में गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया? तो एक छोटी सी कहानी कह रही हूँ विनायक चतुर्थी की। आप सुनिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो भगवान विष्णु की जब शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था, तो भगवान ने सभी को निमंत्रण भेजा, किंतु गणेश जी को नहीं भेजा। तो उन्हीं के वाहन गरुड़ देव ने पूछा कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो? आपने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु अपनी ही भांजे यानी कि गणेश जी को तो आपने बोला ही नहीं, निमंत्रण ही नहीं भेजा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़ देव, मैंने जानबूझ के गणेश को नहीं बुलाया है, क्योंकि गणेश बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, और अगर वो शादी में आएंगे तो पूरे देवता भूखे रह जाएंगे, वो किसी को खाने ही नहीं देंगे। इसलिए मैंने गणेश को निमंत्रण नहीं दिया। तो गुरुदेव कुछ नहीं बोले। उधर से भगवान विष्णु की बारात सज रही थी, तैयार हो रही थी माता लक्ष्मी को बिहारने के लिए। अब उधर गणेश जी को पता चला कि भगवान विष्णु की शादी हो रही है और उनको निमंत्रण नहीं मिला। तो गणेश जी को गुस्सा आया, क्रोधित हो गए। तो उन्होंने अपनी सवारी मूसक को बोला कि जाओ, जहां से विष्णु भगवान की बारात निकल रही है उस धरती को पूरा खोखला कर दो। तो चूहे जाके पूरी धरती को, जिधर से रथ गुजर रहे थे उधर से खोखला कर रहे थे। और जैसे ही भगवान विष्णु का रथ उस धरती मतलब जाने लगा और नीचे जमीन में घिसक गया, कस गया। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी रथ नहीं निकला। सभी देवता मिलकर रथ को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रथ निकल ही नहीं रहा था। भगवान विष्णु ने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या फायदा सभी को बुलाने का, जो साक्षात विघ्नहर्ता को ही मैंने नहीं बुलाया। तो भगवान विष्णु स्वयं जाके हाथ जोड़े प्रार्थना की कि हे गणेश, मैं निवेदन करता हूँ मेरे रथ को निकालिएगा, और पहला निमंत्रण आप ही का रहेगा। मेरे से जो भूल हुई है आगे से किसी से भूल ना हो, क्योंकि विघ्नहर्ता अगर किसी शुभ कार्य में नहीं आएंगे तो उनके हर कार्य में विघ्न आएंगे। तो फिर गणेश जी खुश हो गए। तो इसलिए जो भी मंगल कार्य होते हैं, जो भी शादी ब्याह या जो भी शुभ कार्य होते हैं, पहला निमंत्रण हम लोग गणेश जी को ही देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते देवों के देव, नमस्ते माँ लक्ष्मी, आप दोनों को हमारा प्रणाम।